वैसे भाई साहब मानना पड़ेगा, राम आपका आज्ञाकारी बेटा है। क्यों, क्या हुआ? भाई साहब, आज जैसे गौरी बिटिया दुकान पे आई साड़ियां लेने के लिए, तो इसने आते ही आपके सारे नियम उसे बता दिए। चाचा जी, जो नियम है सो नियम है, अब वो पालन तो करने हैं। वैसे गौरी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। अब देखिए ना, मैंने बाबूजी के उसको नियम बता दिए थे कि वो 4 साड़ियां तक ले सकती है, पर उसने सिर्फ 2 साड़ियां ली। मतलब ऐसा तो किसी ने किया नहीं आज तक इस घर में। बस इसी बात की कसर बाकी थी, वो भी आज पूरी हो गई। क्या हो गया अम्मा जी? दिखाई नहीं दे रहा है तुमको? नहीं। अरे तुम्हारा पति, जिसने कभी आज तक बड़ों के सामने अपना मुंह नहीं खोला था, वो भी गौरी के तारीफों के पुल बांध रहा है। हमें तो लगता है ये लड़का भी गया हाथ से। इस पर भी गौरी का जादू चल गया। ओ जौनपुर वाली, अरे गरम रोटियां लाओ भाई। जी जी माता जी, ला रहे हैं। अरे सिक गई। लाओ। जी जी। नर्मदा जी, आज आप भी ना जरा जल्दी खाना खा लीजिए, फिर टहलने चलेंगे। अब ऐसी हमारी किस्मत कहाँ? नहीं, अब देखिए ना, आज देवर जी ने जल्दी खाना खा लिया तो गौरी और शिव नदारत है। कहाँ गए हैं, क्यों गए हैं, किसी को कुछ नहीं पता, और ना किसी से पूछा और ना किसी को बताया। भाभी जी, हमें पता है, हमें बता कर गए हैं वो। सच कहें तो हम ही ने भेजा है उन्हें। तो देवर जी, आपने हमें बताने की जरूरत नहीं समझी? माफ कर दीजिए, भूल गए हम। अभी बता देते हैं आपको कि आप उनकी राह मत देखिए, वो खाना खा के आएंगे। बेटा हमारा है, लेकिन इन्होंने कब्जे में कर रखा है। कहाँ जाता है, क्या करता है, इन्हें बताता है, हमें नहीं। हम तो तंग आ गए देवर जी से। हाँ अम्मा जी, हमें भी कुछ अच्छा नहीं लगा। अब देखिए ना, इतने सालों से हम इस घर की बहू हैं। रोज तो गौरी माता जी की पूजा से पहले वापस आ जाती थी। जी। आज देखो, माता जी की घर की पूजा भी हो गई और वो बाहर के मंदिर भी चली गई। जी लेकिन अम्मा जी। इस महारानी का ठिकाना ही नहीं है। शर्त लगा लो छुट्टन, तुमसे नहीं होगा। अरे कपाल भाती हर किसी के बस की बात थोड़ी है। नहीं होगा चाचा। इन लोगों को आज क्या हुआ है, हैं? सुबह सुबह यहाँ आकर बैठ गए, अखाड़ा अपना यही जमा लिया है। जी अम्मा जी। अरे क्या जी कर रही हो, कितनी पत्ती डालोगी चाय में तुम? भाई साहब, ऐसा कोई काम नहीं जो हम ना कर सकते हो। हम तो कपालभाती कर लेंगे, लेकिन आप दंड नहीं पेल सकते हमारे साथ। अरे क्या बात कर रहे हो, हम तो 1 मिनट में 12 दंड पेल दें। बाबूजी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हाँ, अच्छा, लगी शर्त? लगा लो। अगर आप हार गए तो आपको अखाड़े में आकर हमारे साथ दंड पेलने पड़ेंगे। मंजूर है? हाँ मंजूर है, मंजूर है। चलो तुम कपाल भाती तो करो। चलो ठीक है। राम तुम घड़ी देखो और जरा गिनो। ठीक है बाबूजी। देखते हैं कौन पढ़ता है। बताना कब शुरू करना है? शुरू। 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। चलो 38 39 40। अरे
बंद कीजिए, चाय तैयार है। 50। गौरी रुको। ये क्या पहना है तुमने? ये कैसा पहरावा है? अब शुक्ल खानदान की बहुएं ऐसे घूमेंगी? सूती साड़ी पहन के, बिना जेवर के? माँ ठीक है ना? इन साड़ियों में कंफर्टेबल रहेंगे गौरी जी, काम करने में आसानी होगी उन्हें। भाभी जी, थोड़ा सा ही बदलाव तो है, स्वीकार कर लीजिए, क्या हर्ज है? हमें ये बदलाव स्वीकार नहीं है, मतलब नहीं है। मान जाइए ना अम्मा, वैसे भी इन भारी साड़ियों की वजह से गौरी जी के गले पे रैशेस पड़ रहे हैं, बहुत तकलीफ हो रही है उन्हें। देखिए, अगर ऐसी बात है तो नर्मदा जी आप स्वीकार कर लीजिए इस बात को। आप इसकी तरफदारी ना ही करें ना तो बेहतर होगा। और गौरी तुम, हमने तुमसे कहा था कि ये बनारस में है, अब बनारसी रंग में रंगो, यहाँ की परंपराओं को अपनाओ, हमें मुंबईया बनाने की कोशिश ना करो। लेकिन तुम्हारी बात ही नहीं समझ में आती है, हाँ? और ये गर्दन में जरा सी खरोंच का बहाना बना के तुम ये सूती साड़ियां पहनोगी, हाँ? अगर किसी ने देख लिया ना तुमको, तो हमारी तो बदनामी होगी, ताने और सुनने को मिलेंगे। अम्मा जी, वो मैंने मना किया था, लेकिन इन्होंने अपनी कसम दी तो मुन्ना, अपनी कसम वापस लो। नर्मदा, अरे सुनिए, अरे सरला भाऊ, आप कहाँ जा रही हो? नाश्ता कौन बनाएगा? सही है सरला बहू, नाश्ते में गड़बड़ मत करना कोई भी, वरना भाभी जी का सारा गुस्सा तुम पर निकलेगा। नजीब, चहा आणि खाऊंगे. मला भूक नाही. नजीब, माझा राग अन्नावर का काढतोयस? प्लीज खाऊन घे, निदान चहा तरी पिना. तुला एकदा सांगितलेलं कळत नाही मला काही नकोय म्हणून? नजीब प्लीज, असं का बोलतोय सरे तू? हे बघ, मला माहितीये मी चुकले, मी माफी मागतीये ना त्याची. आई बाबा आजी सगळ्यांनी मला माफ केलंय. बघ, जर तू माफ केलं नाहीस ना, मला गुन्हेगारासारखं वाटत. प्लीज नजीब, मला हे बघ, माझे आई बाबा माझी आजी साधी सरळ माणसं आहे, पण मी तुला व्यवस्थित ओळखलंय. तुझ्यात बदल होणं शक्य नाही. हे रडणं वगैरे जे काय चाललंय ना, तुझी सगळी नाटक आहे, मला व्यवस्थित माहिती आहे. गजरा तुमने अपने बालों में क्यों लगा रखा है? मुन्ना, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है गौरी को सब बताने की. अब ये छोटी छोटी बातों को लेकर घर का माहौल खराब होता है, अच्छा लगता है? ये बनारस में मुंबई बसाना चाहता है, लेकिन समझता ही नहीं है कि यहाँ और वहाँ के रीति रिवाज में जमीन आसमान का अंतर है, जो मिटाना तुम्हारे बस में नहीं.